पार्टनर की बातों को ना समझने से अक्सर कपल्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती और लड़ाई में दिल का हाल बयां हो जाता है। ये जो गुस्सा है, झगड़ा है, रूठना है, मनाना है और जो एक दूसरे को नीचा दिखाना है, अपमान करना, कभी कभी किसी के सामने कुछ कह देना, रिश्ते तोड़ देने की धमकी देना, ये सारी चीज़ें जो है कोई भी कर सकता है। लेकिन अपमान सहकर भी इन सारी बातों को सहकर रिश्तों का दामन थामे रहते हैं, वो बहुत बड़े दिल की बात होती है और बहुत बड़ा काम करते हैं और वो रिश्ता सच्चे दिल से निभाना जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिल का हाल बयां होता है रिश्तों में, जब पार्टनर्स को एक दूसरे को समझने की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन कारणों से पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। ये गलतियाँ आप ना करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ पार्टनर जो हमारे जीवन साथी होते हैं, उनसे कई बार हम अपने झगड़े इतने बड़े कर लेते हैं कि वो झगड़ों का जो कभी हल नहीं निकल पाता है, कभी कभी अलगाव हो जाता है, अलग हो जाते हैं, कभी बात तलाक तक चली जाती है। तो एक दूसरे को जो समझने की जो बात है, जो कुछ चीज़ें हैं लाइफ में वो आप ना करें गलतियाँ, तो पति पत्नी के बीच में जो भी झगड़े हैं, जो भी बातें हैं वो निकल जाती है। रिश्ते में देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ईमानदारी, जो बहुत ही खास महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, लाइफ पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए लागू पड़ता है कि जो भी वो चिंता से गुजर रहे होते, जो भी परेशानी से गुजर रहे होते, जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते, शांति से एक दूसरे से बात नहीं करते। शांति से बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जब आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, अपनी कहते हैं प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम क्या है पता कैसे चलेगा। ये जो एक चुप रहने वाला जो कोल्ड वॉर, जो एटीट्यूड, जो युद्ध है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। तो जो भी है बात कीजिए, बात करने से हर बात का उकेल आता है, हल निकलता है, निचोड़ आता है। जो एक दूसरे को आप बताएंगे नहीं कि कौन सी तकलीफ से आप गुजर रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, तो अंदर ही अंदर आप लड़ते रहेंगे और आपका जो व्यवहार है, आपका जो एटीट्यूड है वो बुरा पड़ेगा, प्रभाव बुरा पड़ेगा। और वो रिश्ते पर कैसा प्रभाव पड़ता है ये आप सभी समझदार हैं, आप सभी को पता है कि हम जब किसी चीज़ से गुजरते हैं, हम गलत चीज़ों से गुजरते हैं, मंथन से गुजरते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर जो हमारे जो बहुत करीब होता है, जो बहुत साइकोलॉजी के मुताबिक आप उसी इंसान से झगड़ा करते हैं जिसको आप बहुत अपना मानते, करीबी मानते हैं। पति पत्नी के बीच में अगर बहसबाजी हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे से अपनापन है, कंफर्ट है, एक अपनापन नजर आता है और एक मजबूती का रिश्ता होता है। मजबूती के रिश्तों में ये शांति से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण है। सुझाव मैं आपके समक्ष रख रही हूँ जो कभी कभी सुनना करना बहुत ज़रूरी होता है। प्यार में देखिए तकरार ज़रूर होती है, लेकिन उस तकरार को भयंकर अंजाम तक नहीं ले जाना चाहिए। हर कोई जानता है, चाहता है कि अपने पार्टनर के साथ खुश रहे, लेकिन किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। तो आप कुछ बातों पर ध्यान रख सकते हो, इस लड़ाई झगड़े से बच सकते हो, जिसे बेवजह की जो बहस होती है वो ना हो। तो सबसे पहली जो बात है कि बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम क्या होता है, एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते हैं। पार्टनर की बातों को नहीं समझने की वजह से कपल्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अलग अलग देखिए सुझाव हो सकता है, मत हो सकता है, अलग राय हो सकती है। एक दूसरे को, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है, एक दूसरे को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सामने वाले ने कुछ कहा तो आप उसकी बात को दबाओ, उसको गलत समझो, गलत ठहराओ। किसी भी बात को दबाना गलत है। बात को एक्सप्रेस करने दीजिए, उस बात को समझिए, और नहीं समझ में आ रही है तो उससे डिटेल में बात कीजिए। ज़रूरी है कि आप साथ साथ सामने वाले को भी समझें और उसकी बात को भी समझें और अपनी बात भी उसके समक्ष रखें। ना सिर्फ कि बल्कि यही कि हमेशा ये मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, जानने की कोशिश ही ना करें। तो ये अहम बात हो जाती है कि जब हम बातों को नहीं समझते हैं तब भी एक मन में जो भर जाती है ना बातें बहुत सारी, उससे भी झगड़े उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा, झूठ बोलना। अब देखिए कई बार इंसान बेवजह की झूठ बोलता है, कई बार अनजाने में बोल देता है, कई बार बचने के लिए बोल देता है। झूठ आपको कुछ देर के लिए ज़रूर बचा सकता है, लेकिन झूठ की जो उम्र है बहुत छोटी होती है और झूठ का अंजाम और जो मकसद है वो जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब वो सामने आता है, किसी की, कुछ लोग कहते हैं किसी की भलाई के लिए अगर झूठ बोल दिया तो बुरी बात नहीं, झूठ से किसी का घर बचता है तो बुरी बात नहीं, झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता है तो कोई गलत बात नहीं। लेकिन झूठ हमेशा नुकसान ही करता है। सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन थोड़ा
कहते हैं थोड़ी देर बुरा लगे, लेकिन सच के साथ अगर आप जिएंगे तो बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाएंगे। परिस्थिति मतलब लगता है कि नियंत्रण में नहीं, काबू में नहीं है, लेकिन जब सच पता लगता है तो वो जो बात आपने झूठ कही उस बात को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो झूठ है ना वो बहुत खतरनाक है। सही यही है कि आप अपने पार्टनर को सब कुछ सच सच बता दें। झूठ बोलने की वजह से जो सबसे मेजर प्रॉब्लम पता है क्या होती है, विश्वास कम हो जाता है, टूट जाता है एक्चुअली। तो जो सेंसिटिव पार्टनर होते हैं, जो इन बातों को ले नहीं पाते, जो समझदार परिपक्व होते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से इन बातों को ले पाते। तो झूठ बेसिकली सबसे गंदी और ख़राब बात है किसी भी रिश्ते में, और लाइफ पार्टनर के साथ तो 100% नहीं 1000% बुरी बात है। तीसरी, स्पेशल फील नहीं करवाना, खास मतलब महसूस नहीं करवाना। मतलब कई बार क्या हो जाता है पार्टनर्स में, क्या होता है कि घर पे कोई आ रहा है, फीमेल है मेल है जो भी है, मतलब पत्नी के सामने या पति के सामने किसी और की तारीफ कर देना, उसके कपड़ों की तारीफ, उसके ड्रेसेस की, उसके बोलने की, उसके चाल चलन, उठना बैठना, मतलब एज इट इज दोनों पे लागू पड़ता है। कभी पत्नी ऐसा करती, कभी पति। तो क्या हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें स्पेशल फील करवाए, तो कोई ना कोई क्यों, हमारा लाइफ पार्टनर जो है, जो सबसे करीब है हमारे, जो हमारा खास है, वो अगर हमें स्पेशल फील करवाता है ना, तो एक कहते हैं ना हेवन की, मतलब स्वर्ग की फीलिंग आती है। ओह बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, कुछ भी, मतलब कितने भी आप काम में व्यस्त क्यों ना हो, छोटी छोटी बातें हैं जो है ना वो याद रखनी है, स्पेशल फील करवाना है। कि ये नहीं कि मतलब चलिए कि याद शक्ति कम है तो आप लिख के रख लीजिए। अभी तो आजकल तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, आप अलार्म रख लीजिए, नोट बना के डाल लीजिए, कहीं सेट करके रख लीजिए। तो चीज़ें जो आप महसूस करवाएंगे ना, छोटी छोटी बातें, मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि छोटी छोटी हमें लगती है ना जो बातें, वही हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल देती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, पार्टनर को बुरा महसूस होता है, उन्हें लगने लगता है कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं, उनसे प्यार नहीं करते, उनकी वैल्यू नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है। आप काम में व्यस्त हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप कुछ प्लान बनाकर बाहर घूमने ले जाएं, कुछ स्पेशल फील करवाए, कुछ लेकर आए, कुछ किसी भी अंदाज में, आपका जो भी अंदाज है, आपका जो भी नेचर है, वो जो खुशी होगी ना, ये झगड़े के घर को ख़त्म कर देगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके लिए खास है और वो आपके लिए खास है। तो भाई ये आपको महसूस करवाना है कि यू आर स्पेशल। चौथा, दूसरों को ज़्यादा महत्व देना, दूसरों को ज़्यादा तवज्जो देना। जैसे मतलब कहते हैं ना हर बात में कि हम किसी और को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस महत्व दे देते हैं। मतलब हमारा जो फ़र्ज़ होता है, हमारा जो पार्टनर की तरफ फ़र्ज़ है, उसकी अहमियत हम कम करते हैं, लेकिन उसके साथ जो खड़ा है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। फैमिली मैटर्स बोलिए, दुनिया की कोई भी फंक्शन बोल लीजिए, कहीं आना जाना, बाहर आना जाना, किसी फंक्शन में जाना। तो जब आप दूसरे को महत्व ज़्यादा देते हो और अपने पार्टनर को महत्व कम देते हो, तब तकरार शुरू हो जाती है, और इसी वजह से वो अकेला महसूस करता है। भरी महफिल में भी अकेला लगता है, उसे लगता है कि मतलब मेरी केयर नहीं हो रही है, मुझे खास नहीं महत्व दिया जा रहा है, या मेरी ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं नहीं भी आता या आती तो चलता। तो महत्व देना, तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेशल, जैसे मैंने पहले कहा कि स्पेशल फील करवाना, उसी तरह महत्व देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवी और अंतिम बात, शक। ये जो शक करना है ना, बहुत ही अजीबोगरीब बात है। बहुत सारे रिश्तों में होता है, लेकिन खास स्पेशली पार्टनर्स की बात आती है ना, हस्बैंड वाइफ की, तो ये जो शक है ना, कई बार ऐसी परिस्थिति में डाल देता है कि मतलब आपकी कोई बात ऐसी होती है, पार्टनर आप पे शक कर बैठता है। ऐसा करने से भी रिश्तों के बीच में जो दरार आती है, लड़ाई होती है, जो कारण है, मतलब जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला कि आप बात नहीं समझ रहे हो, झूठ बोलना, ये जो झूठ बोलने का कारण है, शक से रिलेटेड है। मतलब आपने जो झूठ बोला, आगे जाके जब पता चलता है वो झूठ था, तो वो जो शक का जो गढ़ जो घर बन जाता है ना, उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती, कोई नहीं तोड़ सकता। और शक तो अच्छे घरों को तोड़ देता है, अच्छी जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। तो जो शक की जो जड़ है वो झूठ है, जो बात को नहीं समझना, ये सारी बातें जो शक होने लगता है ना कि आप स्पेशल फील नहीं करवाते, हाँ तो कोई और होगा इनके जीवन में, या कोई और होगी, इसीलिए मेरे पे ध्यान नहीं है, मैं स्पेशल नहीं हूँ। हाँ, मेरा महत्व क्या है, मेरा इंपॉर्टेंस क्या है, कोई और है जिसकी अहमियत होगी, किसी और का मतलब खास ध्यान होगा, किसी और का ध्यान दे रहे होंगे। तो बात बात पर जो मुझसे झूठ बोला जा रहा है, मुझे समझने की कोशिश नहीं की जा रही है, मुझसे दूर रहना पसंद है, मुझे महत्व नहीं दे रहे।
तो ये जो सारी बातें अनगिनत जो ख्याल है ना, ख्याली पुलाव जो शक का घर बना देता है, वो बेहतरीन डिश बन के एकदम बढ़िया बन के आपके सामने पेश हो जाती है। तो जीवन में दोस्तों सिंपल सी बात है, उसे आपको समझना है, उसे आपको फॉलो करना है लाइफ में, कि कुछ चीज़ों के कारण अगर आपका रिश्ता बिगड़ रहा है, कुछ बातों के कारण आपकी रिलेशनशिप में दरार आ रही है, तो उस दरार को आप ख़त्म कीजिए, उससे बढ़ने मत दीजिए। लाइफ में ईमानदारी से, वफादारी से एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाइए, क्योंकि देखिए जहाँ सच होगा, ईमानदारी होगी, वहाँ दिल भी बहुत साफ होगा। और जब दिल से रिश्ता निभाया जाता है ना दोस्तों, तो बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी निकलती है। हाथ तो देखिए कोई भी किसी का भी पकड़ सकता है, लेकिन आखिर तक, अंत तक कौन साथ चलता है हाथ पकड़ के, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये महत्व की बात है। एक दूसरे का साथ निभाना ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, एक दूसरे के दिल को हाल समझना, कहते हैं दिल का हाल समझना ज़रूरी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। देखिए किसी भी रिश्ते में, स्पेशली जो लव रिलेशनशिप है, जो हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो रिश्ता कभी नहीं पकड़ रखेगा, कभी नहीं आगे बढ़ेगा, कभी नहीं उसमें ग्रिप आएगी। विश्वास रखना, रिस्पेक्ट करना जो प्यार का है ना, बहुत बड़ी गहरी नींव है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर करता है कि आपको किस तरीके की ज़िंदगी जीनी है। आपको ऐसी उलझी हुई, दुखी, परेशान वाली ज़िंदगी जीनी है, तो ये टिप्स आप फॉलो मत कीजिए। और अगर आपको चाहिए कि आप खुश रहें, आपका लाइफ पार्टनर खुश रहे और आपकी ज़िंदगी बहुत खुशी से, मतलब प्यार भरी बीते, तो इन बातों को, छोटी है लेकिन बड़ी कमाल की है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बड़ा नुकसान कर देती है, जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं। कहते हैं ना, छोटी सी चींटी बड़े हाथी को भी मार देती है, छोटा सा दरार बड़े से पर्वत को ख़त्म कर देता है, गिरा देता है। ये जो छोटी बातें हमें लगती है ना, छोटी बातें होती नहीं है, छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत गहरा, बहुत बड़ा प्रभाव डाल देती है। तो दोस्तों आपको समझना है कि आपको छोटी बातों को समझ के उसे अपने आप में बदलाव ला के अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश कैसे रहना है। तो आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।